और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएन भंडारी को राष्ट्रपति ने नई जिम्मेदारी दी है। जस्टिस भंडारी को सफेमा के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह न्यायाधिकरण प्रवर्तन निदेशालय के सभी केसेस की सुनवाई कर सकेगा, जिसमें तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स से जुड़े कई केस होंगे। इस अपीलेट का कार्यक्षेत्र पूरे देश में होगा। भारत सरकार ने पहली बार ऐसा न्यायाधिकरण बनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी को सैफमा एपिलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन नियुक्त किया है। ये न्यायाधिकरण ईडी के तहत आने वाले सारे केसेस की सुनवाई करेगा। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग से जुड़े जितने भी केस ईडी के जांच के दायरे में हैं, उसकी सुनवाई अब यही न्यायाधिकरण करेगा। इस न्यायाधिकरण का ज्यूरिसडिक्शन पूरे देश में होगा, यानी कि पूरे देश में ईडी के जितने भी केस हैं उसकी सुनवाई इसी एपिलिएट में होगी। अभी इस तरह के न्यायाधिकरण का चेयरमैन हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज हुआ करता था, लेकिन अब इस एपिलिएट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। इसीलिए इसके चेयरमैन के पद पर हाईकोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनाया जाना तय किया गया, जिसकी जिम्मेदारी अब जस्टिस एमएन भंडारी के कंधों पर होगी। सैफमा के तहत आने वाले इस न्यायाधिकरण में मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग और एनडीपीएस तीनों ही तरह के मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। जस्टिस एमएन भंडारी अपने पद पर अगले 4 साल तक या फिर 70 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब अगले 30 दिन के भीतर जस्टिस भंडारी अपना पद ग्रहण कर लेंगे। 14 फरवरी 2022 को जस्टिस एमएन भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी। उससे पहले जस्टिस भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे के पद पर भी काम कर चुके हैं। 2007 से 2019 तक 12 साल जस्टिस भंडारी राजस्थान हाईकोर्ट में भी जस्टिस के पद पर रहे। अपने न्यायिक जीवन की शुरुआत जस्टिस भंडारी ने राजस्थान में ही एक वकील के तौर पर की। 24 साल की वकालत के बाद एमएन भंडारी ने न्यायाधीश का पद संभाला था। जस्टिस भंडारी न्यायिक